हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शैलेंद्र सिंह फ्रॉम लॉजिक प्रो इन्फो सिस्टम। सो आपने देखा ही होगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको एल्गोरिथम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम लोग एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं एंड बाकी आप देख लीजिएगा। आप वीडियो देखिएगा जाके, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आई थिंक आपको अच्छी लगेगी और ओ लेवल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप अपना नोट्स भी बना सकते हो नाउ। अभी आज जो है, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपनी स्टार्ट करेंगे जिसमें मैंने पाइथन के बारे में बताया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। या हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो यही था, एल्गोरिथम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डिज़ाइन। तो ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है वो लेवल में बेसिकली कि व्हाट इज़ द एल्गोरिथम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या डिज़ाइन, कैसे डिज़ाइन करते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी मुझे स्टार्ट करना है पाइथन। यहाँ पे बात हो रही है कि पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन एक हमारी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज मतलब जैसे आप हिंदी, इंग्लिश या एक्सेट्रा आप कुछ भी बोलते हो तो वो आपकी एक लैंग्वेज है। उसी तरह से मशीन में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है जिसे कहते हैं पाइथन। मतलब अगर हमें मशीन से कुछ भी काम कराना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर इनिशियल लेवल पे देखें तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि अगर मशीन से कुछ भी काम कराना है तो हमें मशीन को क्या देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन। और वो इंस्ट्रक्शन हम किस फॉर्म में देंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में। लैंग्वेज में हम वो कोड लिखेंगे, कोड का मतलब हम प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बाद उस कोड को हम अपने सिस्टम में अपलोड करेंगे और फिर वो सिस्टम वही करेगा या वो मशीन वही काम करेगी जो मैंने प्रोग्राम में कोड किया होगा। ओके, नाउ यहाँ पे देख लेते हैं। और ओ लेवल में यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज पाइथन। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पाइथन किसने बनाया या कौन से ईयर में बनी। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि पाइथन इज़ अ वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब है जो जनरली यूज़ होता हो, जैसे जनरली कोई भी काम होता है उसी तरह से जनरल पर्पस मतलब कोई भी जनरल पर्पस काम कराना हो तो उसके लिए पाइथन। पाइथन इज़ वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब नियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इसको मैं बताऊंगा कि हाई लेवल क्या होता है, बट बेसिकली अभी आप ये समझिए कि नियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वॉज क्रिएटेड बाई गाइडो वैन रोसम इन 1991। तो किसने बनाया, गाइडो वैन रोसम ने। कब बनाया, 1991 में। एंड फर्दर डेवलप्ड बाय द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। देन फर्दर इसको किसने डेवलप किया, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। नाउ इट वॉज डिजाइन विद एन एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी and its syntax allows programmers to express their concepts and fewer lines of code। मतलब इसको डिज़ाइन किया गया ताकि हम कोड को रीडेबल कर सके एंड इट सिंटेक्स अलाउ, और जो पाइथन के सिंटेक्स होते हैं वो प्रोग्रामर्स को एक्सप्रेस करते हैं देयर कॉन्सेप्ट्स इन फीवर लाइंस ऑफ कोड। मतलब जो काम आप किसी और लैंग्वेज में बहुत लॉन्ग में करते थे वही काम आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो बहुत फीवर लाइंस ऑफ कोड। मतलब बहुत कम लाइंस में आप बहुत ज़्यादा काम करा सकते हो मशीन से, आप ये कह सकते हो। नाउ द पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू वर्क क्विकली एंड इंटीग्रेट सिस्टम। मतलब पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत फास्ट एंड फास्ट इंटीग्रेट होती है आपके सिस्टम के साथ और मोर एफिशिएंटली होती है, मतलब एफिशिएंट वर्क करती है। ओके, सिस्टम के साथ बहुत जल्दी इंटीग्रेट होती है और बहुत एफिशिएंट वर्क करती है। अब आई थिंक आपको पाइथन समझ में आया होगा। नाउ देयर आर टू मेजर पाइथन वर्जन्स। तो पाइथन में हमारे पास दो टाइप के वर्जन्स होते हैं, एक पाइथन 2 होता है और एक पाइथन 3 होता है, और बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों वर्जन्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप पाइथन का थर्ड वर्जन का सीरीज यूज करें, क्योंकि पाइथन का जो थर्ड वर्जन का सीरीज है ये अभी आगे जाएगा, मगर आई थिंक कि आने वाले ईयर्स में पाइथन का जो 2 वर्जन है वो शायद बंद कर दिया जाए या रोक दिया जाए। ओके, आप 2 वर्जन को, अभी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता बट आई थिंक, ठीक है। मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप पाइथन 3 को यूज करें, ओके, ना कि पाइथन 2 को यूज करें।
सो दोनों डिफरेंट होते हैं, कुछ सिंटेक्सेस डिफरेंट होते हैं, कुछ सेम होते हैं। ओके, सो आगे देखेंगे कैसे क्या काम होता है। नाउ अभी हम टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि पाइथन की टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है। सो पाइथन सिंटेक्स इज इजी टू लर्न। मैंने बोला, पहले भी बोला कि पाइथन में बहुत कम लाइंस में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए, देयर कॉन्सेप्ट्स इन फीवर लाइन्स ऑफ कोड, देयर कॉन्सेप्ट्स इन फीवर लाइन्स ऑफ कोड, मतलब बहुत कम लाइन्स में आप बहुत ज़्यादा कोड्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ इट्स मोर रीडेबल एज द सिंटेक्स इज सिंपल, और ये बहुत ज़्यादा रीडेबल होती है, मतलब आसानी से रीड कर सकते हैं, और इसके सिंटेक्स भी बहुत सिंपल होते हैं। नाउ इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज इट बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है आपके पाइथन में। पाइथन में क्या, जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस आ रही हैं उन सभी में कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट सभी लैंग्वेजेस में सेम होता है, बट करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, इसको हम लोग बाद में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर विदाउट प्रोग्रामिंग आप नहीं समझ सकते। जब प्रोग्राम्स करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, तब मैं आपको ये समझा पाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। नाउ पाइथन इज बोथ फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब आपको पता है, जो आपको फ्री में मिल जाता है, अवेलेबल होता है, और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी भी चीजें बना के उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, सो पाइथन इज अ बोथ फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन रन्स ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। आपको पता होगा जेन्युइन हमारे पास 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैक, विंडोज़ और लाइनेक्स। तो तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्टेबल होता है, ऐसा नहीं है कि किसी पे अनसपोर्टेबल हो, मतलब सपोर्ट ना करता हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन डजंट हैव पॉइंटर्स। पॉइंटर इज अ कॉन्सेप्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि जैसे आपके घर का एड्रेस मेरे पास है, ठीक है, तो अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके घर का एड्रेस बता दूंगा। ओके, अगर उसने मुझ पर प्रेशर किया तो मुझे आपके घर का एड्रेस बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपके घर पहुंच जाएगा। कोई भी एक थर्ड पर्सन बंदा है जो आपके घर पहुंचना चाह रहा है। तो पॉइंटर इसी तरह से होता है सी में। वो सी में होता है जो एड्रेस रखता है किसी और जगह का, आप कह सकते हो, या किसी और स्पेस का, मेमोरी स्पेस का। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि किसी मेमोरी स्पेस का जो एड्रेस रखता है वो पॉइंटर होता है। सो पॉइंटर को पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास आपका एड्रेस है, कोई तीसरा पर्सन आएगा, मुझ पर प्रेशर डालेगा और मुझसे वो एड्रेस निकलवा लेगा। तो पाइथन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पाइथन डजंट सपोर्ट पॉइंटर्स लाइक अदर सी बेस्ड लैंग्वेज। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हो आप इस पर, विश्वसनीय होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन एंड टेक्निकल स्ट्रेंथ्स, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द पाइथन एंड डिफाइन द टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हु यूजेस पाइथन टुडे। हम लोग पाइथन को क्यों आज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको भी पता होगा कि ओ लेवल के पहले के सिलेबस में सी लैंग्वेज थी 2019 तक। अभी जो पाइथन आई है वो 2020 में डाली गई है, मतलब 20 में इंटीग्रेट की गई है। क्यों इंटीग्रेट की गई है? क्योंकि पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही है और बहुत ज़्यादा चल रही है। चलने का इन सेंस, क्योंकि पाइथन में आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मशीन लर्निंग, IoT। मतलब आप अपने ऐप से अपने घर की पूरी लाइट्स बंद कर सकते हो, अपने घर पे कोई भी काम कर सकते हो, अपने ऐप के थ्रू आप घर का पूरा स्कैन कर सकते हो कि घर में कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये IoT में, ML में जैसे नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, कोई भी मूवी देखिए तो उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। ये सब ML का काम है। डेटा साइंटिस्ट, तो इन सब जगह पे पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसीलिए हर जगह बेसिकली सबसे ज़्यादा पाइथन, CBSE ICSE में भी पाइथन लाया गया है। तो इसीलिए लाया गया है क्योंकि पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी इधर 2 to 3 ईयर्स के अंदर, जब से मशीन लर्निंग और IoT का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा कि व्हाट इज़ IoT, IoT क्या होता है
और ML क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, नाउ so given that Python is a general purpose programming language, almost anyone can use Python. Here are the most common uses of Python. तो Python का बहुत मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ अब देखिए डेटा साइंटिस्ट, मैंने अभी नाम लिया था डेटा साइंटिस्ट, मतलब डेटा पे साइंस को अप्लाई करना। ओके, सो डेटा साइंटिस्ट में आपकी पाइथन की यूज होती है। प्रोबेबली द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ पाइथन कम्युनिटी, ठीक है, ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है पाइथन की कम्युनिटी का डेटा साइंटिस्ट। डेटा पे बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा पे काम करना, उस डेटा को वेरीफाई करना, डेटा को चेक करना, ये सारा काम आप पाइथन से कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है गेम डेवलपर्स। तो गेम डेवलपर्स में पाई गेम है, री इन पाई है, तो गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एजुकेटर्स, सिंस इट इज़ रीडेबल एंड ईजी टू लर्न, बहुत ज़्यादा ईजी होता है लर्न करने में। नेटवर्क एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सिक्योरिटी टेस्टर्स, तो मेक्स अ गुड अल्टरनेटिव टू बैश स्क्रिप्टिंग। अगर आपको बैश स्क्रिप्टिंग लिखनी है, आपको आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा बैश स्क्रिप्टिंग, तो मैंने बोला जो पॉइंट नहीं पता है आपको उसको आप बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो नेटवर्क एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी टेस्टर्स, ये सारी चीज़ें भी जो हैं पाइथन के अल्टरनेटिव्स हैं। वेब डेवलपमेंट, आपको पता है वेब डेवलपमेंट यूज़ होता है पाइथन में, वेबसाइट्स बना सकते हैं हम लोग पाइथन में, और बहुत सारी जैसे इंस्टाग्राम है पूरा का पूरा जेंगो या फ्लास्क पे बना हुआ है, पूरा का पूरा पाइथन पे बना हुआ है। सो वही चीज़ है। तो अब आप सोच रहे हो कि जेंगो और फ्लास्क क्यों लिखा हुआ है। जेंगो और फ्लास्क इज अ एडवांस लेवल ऑफ पाइथन, पाइथन के ही फ्रेमवर्क होते हैं। अब आप समझ रहे हो कि फ्रेमवर्क क्या होता है। सो फ्रेमवर्क को डिफाइन करने के लिए पहले आप पाइथन पढ़िए, फिर मैं जब जेंगो पे अपनी वीडियोस लेके आऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। ओके, नाउ द IoT डेवलपर्स। IoT मैंने अभी आपको बताया कि आप घर पे बैठे हुए हो, आप अपने ऐप से पूरा सिस्टम अपना कंट्रोल कर सकते हो, अपने घर का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक छोटी सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रास्पबेरी पाई। सो इन्हीं सब रीज़न से हमें पाइथन की नीड हो रही है, और इन्हीं सब रीज़न से हमें पाइथन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है आज के समय में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे देखिए इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। सो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, जावा की तरह ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटेड, यहाँ पे एक पॉइंट है इंटरप्रेटेड। अब आप ये समझिए, क्या मशीन आपकी भाषा समझ सकती है इंग्लिश? नहीं समझ सकती है, क्योंकि मशीन तो मशीन की भाषा समझती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि पाइथन में एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है। जैसे कोई जैपनीज है, अब जैपनीज आपकी भाषा नहीं समझ सकता, तो आप क्या करोगे, एक ट्रांसलेटर हायर करोगे। ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपकी वॉइस को कन्वर्ट करेगा जैपनीज में, और जैपनीज की वॉइस को कन्वर्ट करे, जैपनीज की बात को कन्वर्ट करेगा हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है, मगर बीच में ट्रांसलेटर चाहिए। उसी तरह से जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग पाइथन में करते हैं, वो प्रोग्रामिंग अगर मुझे मशीन तक पहुंचानी है तो मुझे बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। उस ट्रांसलेटर का नाम होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो भी आप इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखते हो उसको कन्वर्ट करता है मशीन में, तब वो मशीन तक इंस्ट्रक्शन जाता है, फिर मशीन उस पर एक आउटपुट जनरेट करती है। ओके, इसीलिए बोल रहे हैं पाइथन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आई होप समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर पाइथन यूजेस code modules that are interchangeable instead of a single long list of instructions that was standard for functional programming language. So Python जो है बहुत सारे कोड मॉड्यूल्स को यूज करती है और इंटरचेंज भी कर सकती है एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। और इसीलिए इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मतलब एक बार कोड किया और उसको हमने अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर लिया, सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा टेक्निकली है, आई थिंक अभी आपको ये लाइन क्लियर नहीं हो रही, बट अभी जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन इज कॉल्ड सी पाइथन। जब हम ऐसा कुछ करते हैं या कोई भी एक स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वी आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, जिसे हम लोग सी पाइथन बोल सकते हैं। ओके, तो जो सी पाइथन होती है ये भी एक तरह की पाइथन ही होती है, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की होती है। ओके, नाउ इट इज द डिफॉल्ट एंड वाइडली यूज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन।
सो ये जो है डिफ़ॉल्ट या बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन में, पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन में। नाउ पाइथन डजंट कन्वर्ट इट्स कोड इनटू मशीन कोड। पाइथन कन्वर्ट नहीं करता कोड को मशीन कोड में। समथिंग दैट हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स इट इनटू समथिंग कॉल्ड बाइट कोड। सो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बोला था कि पाइथन में बीच में ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो ट्रांसलेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके कोड को बाइट कोड में। देन आफ्टर बाइट कोड आपके एज इनपुट जाता है और वो आपका आउटपुट जनरेट करके देता है। सो विद इन पाइथन कंपाइलेशन हैपन्स, बट इट जस्ट नॉट इनटू अ मशीन लैंग्वेज। तो आप कह सकते हो कि जो बाइट कोड होता है वो बेसिकली जस्ट नॉट इनटू अ मशीन, कोई मशीन लैंग्वेज नहीं होता ये बाइट कोड। अभी मैं ग्राफ में समझा दूंगा। It is into bytecode and this bytecode can't be understood by CPU, so we need actually an interpreter called the Python virtual machine. The Python virtual machine executes the bytes code. Okay, so जो Python virtual machine होगी वही हमारे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगी। अब इसको आप ग्राफ में देखिए, यहाँ पे Python कोड है, ये मैंने इनपुट दिया, अब यहाँ पे मेरा ट्रांसलेटर काम करेगा। ट्रांसलेटर क्या, ट्रांसलेटर दैट मीन्स इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस पाइथन कोड को लेगा जो नियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज है, इसीलिए इसको बोलते हैं नियर अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज, और उसके बाद ये उसका बाइट कोड जनरेट करेगा। बट अभी आपका कोड रन नहीं होगा, इस बाइट कोड को पीवीएम मतलब पाइथन की जो वर्चुअल मशीन होगी जो पाइथन के कोड को रन करती है, वो इस बाइट कोड को एज अ इनपुट लेगी। यहां से देखिए ये बाइट कोड एज अ इनपुट जाएगा इस वर्चुअल मशीन में। देन आफ्टर आपका कोड एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट जनरेट होके मिल जाएगा। ओके दोस्तों, सो ये हमारा आज का पाइथन का मॉड्यूल था जो अभी आपने देखा। ठीक है, एक बार समअप कर लेते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उस टुडे क्यों यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसका थोड़ा सा इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पाइथन पे प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, और उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसको हम लोग देखेंगे। सो अभी आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। ये थ्योरी पोर्शन था, मगर ओ लेवल के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग, डिस्क्राइब द इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। सो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा विद डायग्राम के साथ। सो इसीलिए मुझे ये थ्योरी पोर्शन बताना पड़ा। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स अ लॉट।